अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा काम है क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी काफ़ी मरतबा ये पास पेपर पे आया हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है कि आपको एक फंक्शन गिवन दिया है और आपने यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालनी है और उसने गिवन कह दिया जी कि आपका फंक्शन 3 के ऊपर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की तीनों कंडीशंस पहले से ही क्या हैं, सेटिस्फाइड है और हमने उनको सेटिस्फाइड करके m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि f इंटू सी इज डिफाइन। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखें यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 3 है। तो आप x इज इक्वल टू 3 का सबसे पहले वैल्यू उठाएंगे तो आपकी लिमिट x अप्रोच करेगी 3 को और आगे आपका फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस करेगी 3 को, तो इसका फंक्शन क्या है n, तो n का आंसर रिमेन सेम रहेगा। यस, कोई कन्फ्यूजन? और नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि हम सेकंड कंडीशन क्या होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x शुड एग्जिस्ट। तो मेरा बेटा, आप लोगों को पता है कि जब हमने लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना लाजमी होती है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। तो ये उस पॉइंट पे फाइंड होगी जहाँ पे x 3 से क्या होगा, ग्रेटर। तो देखिए जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव आ गया f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। बच्चे, जहाँ पे x 3 से बड़ा है वहाँ पे फंक्शन क्या है, -2x + 9। तो -2x की जगह पे 3 + 9, तो माइनस का 6 + 9 इक्वल टू 3। यस, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ले जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मेरा बेटा क्या आ जाता है आपके पास, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। और यहाँ पे लिख लीजिएगा अपनी रिमेंबर के लिए कि माइनस जब 3 से लेस होगा x तब उसके ऊपर लगेगी और आगे f ऑफ x। तो जी फंक्शन ढूंढें भाई। अब 3 जहाँ पे x से लेस है, तो यहाँ पे लेस है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, mx। तो ये मेरा बेटा हो जाएगा 3m। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस। सो हम लिखेंगे कॉन्टीन्यूअस, तो इसका मतलब है कि f इंटू सी का आंसर और लिमिट x अप्रोचेस टू c का आंसर, ये दोनों के आंसर्स क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब है इन दोनों के आंसर्स भी बराबर हैं। तो f इंटू सी का आंसर क्या आया, n। इन दोनों के आंसर्स क्या आए हैं, 3m, और a का आंसर आया है 3। तो बेटा आप इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इसके बराबर रखो, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 और 3m की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आप लोगों की इनकी वैल्यूज़ निकल आई। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप m और n की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो n की वैल्यू 3, यहाँ पे m की वैल्यू 1, 3 1 ज़ा 3 और इक्वल टू 3। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ जाएंगी, स्ट्रेट में इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को उसने कहा है जी कि आपका एक फंक्शन f ऑफ x है जिसमें x 2 के बराबर नहीं है। बेटा अगर x 2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे दो सेंस हैं, यहाँ तो x 2 से छोटा है, यहाँ तो x 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट आपकी इस पॉइंट पे आपको करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, यहाँ पे आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे x 2 के इक्वल है, तो ये आपका क्या होगा, f इंटू सी इज डिफाइन होगा। तो हम सबसे पहले मूव करते हैं इस फंक्शन की तरफ। बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि जहाँ पे x 2 से लेस और ग्रेटर होगा, अगर हम यहाँ पे इसकी 2 की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करें तो हमारी जो ये फॉर्म है वो क्या मिलेगी हमें, 0/0 फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2x + 5 - x + 7 ओवर x - 2 है। तो बच्चों हम इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज में आपको पता है ना, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जी। तो बच्चे ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और नीचे वाली दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी जी। कोई कन्फ्यूजन? ये दोनों इससे कैंसिल, ये दोनों इससे कैंसिल। तो ऊपर आ गया 2x + 5, माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा और नीचे आ गया x - 2 इंटू
2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा ऊपर से ये कैंसिल, तो x और माइनस का 2 बचेगा ऊपर, और नीचे x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1/√2 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब ये आपका फंक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जिसके ऊपर आप लोग इजीली अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि f इंटू सी इज डिफाइंड। तो देखो जी एट x जहाँ पे 2 के इक्वल है वहाँ पे आप अपनी लिमिट को एग्जिस्ट करवाएंगे। तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आगे f ऑफ x, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं आता, तो इसका आंसर सिंपल में k ही होगा। उसके बाद में हम लोग कहते हैं f ऑफ x की जो लिमिट है वो c के ऊपर वो क्या करनी चाहिए, शुड एग्जिस्ट। तो बेटा इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एट x शुड बी लेस देन 2। जी तो मेरा बेटा निकालें, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। देखें जी इसी के ऊपर लेफ्ट हैंड लगेगी और इसी पर राइट हैंड, तो इस फंक्शन को जो रिड्यूस किया है उसको आप लोग इसके आगे लिख लें, 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। तो बच्चों x की जगह पर 2 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7। तो ये 1 ये कितना आ जाएगा √9, और ये भी कितना आ जाएगा √9। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/6। इसी तरह से आप अगर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें तो बेटा उसके इसी के ऊपर होगा, तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/6। यहाँ पे अब हम क्या लिखते हैं कि गिवन दैट f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, सो f इंटू सी हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब हमारे आंसर्स क्या बनेंगे, k शुड बी इक्वल टू 1/6 एंड इक्वल टू 1/6, क्योंकि इसके ये दोनों आंसर हैं, तो इसका मतलब है k की वैल्यू क्या होगी 1/6 होगी। तो ये बेटा हमारे 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमने सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट उसको हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, और वहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि हमें क्या सीखने को मिलती हैं कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री में। तो आप लोग मेरे साथ बनिए रहिएगा अपने, और मेरे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी 1 बाय 1 डे बाय डे मिलते रहें। और इंशाल्लाह इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और जितने भी सब्सक्राइबर हो सके वो इंशाल्लाह ज़रूर मेरे चैनल पर लाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।